तो दोस्तों Q1 रिजल्ट सीजन हो गया हमारा समाप्त। तो ऐसे में मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें उस सेक्टर के किस किस कंपनी के कैसे रहे परफॉर्मेंस वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, मार्केट इंफ्रा हो गया और आईटी कंपनी, ये 4 सेक्टर मेरे लिस्ट में है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज का सेक्टर होने वाला है हमारा रेलवे। तो इस सेक्टर से 10 कंपनी हमारे लिस्ट में है, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन सारी कंपनी के कैसे रहे परफॉर्मेंस। बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 4% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 7% की तेजी थी। क्वार्टरली बेस पे 8% की गिरावट थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर भी 8% की गिरावट आपको देखने को मिली। तो शेयर एक साल में देखें तो 22% गिरता हुआ देखने को मिला है। आईएफसी की बात करते हैं, साल दर साल 2% का रेवेन्यू जंप था, प्रॉफिट के अंदर 10% की तेजी थी। क्वार्टरली बेस पे 3% ऊपर और प्रॉफिट भी आपको 4% ऊपर आपको देख लो। तो हर पैमाने पे कंपनी के नंबर अच्छे थे, लेकिन अभी भी देखें तो शेयर आपको 30% नीचे आपको एक साल में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इरकॉन की बात करते हैं, 22% की गिरावट थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, साल दर साल प्रॉफिट के अंदर 27% की गिरावट। क्वार्टरली बेस पे 47% नीचे थे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी 22% नीचे आपको देखने होता है। शेयर देखें तो पिछले एक साल में 38% तक आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। आरबीएल की बात करते हैं, 4% की रेवेन्यू के अंदर गिरावट थी, साल दर साल प्रॉफिट आपको 40% गिरते हुए देखने को मिले थे। क्वार्टरली बेस पे 39% के रेवेन्यू के अंदर गिरावट थी और प्रॉफिट 70% तक आपको गिरते हुए देखने को। तो शेयर देखें तो अभी हैवी डिस्काउंट पे 43% नीचे आपको एक साल में शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। रेलटेल की बात करते हैं, 33% की तेजी थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 36% की तेजी थी साल दर साल, लेकिन क्वार्टरली बेस पे 43% की गिरावट और प्रॉफिट भी आपको 41% गिरते हुए देखने को मिले थे। और शेयर देखें तो अभी भी एक साल में 27% गिरता हुआ देखने को मिला। याद रखिएगा रेलवे सेक्टर है तो इनके जो परफॉर्मेंस है मोस्टली आपको साल दर साल पे ही जज किए जाते हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे मैंने आपको रेफरेंस के लिए आपको बता दिया है। राइट्स की बात करते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 1% ऊपर थे, प्रॉफिट भी 1% ऊपर थे, लेकिन क्वार्टरली बेस पे 20% की गिरावट और प्रॉफिट के अंदर 36% की गिरावट आपको देखने को मिली। तो शेयर एक साल में 24% गिरता हुआ देखने को मिला है। टीटागृह की बात करते हैं, 25% की रेवेन्यू के अंदर गिरावट, प्रॉफिट के अंदर 54% की गिरावट साल दर साल और क्वार्टरली बेस पे 32% की गिरावट रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर 52% की गिरावट थी। और शेयर देखें तो अभी भी हैवी डिस्काउंट पे 43% शेयर आपको एक साल में गिरता हुआ देखने को मिला है। टेक्समाको रेल, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 16% गिरते हुए देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट के अंदर 50% की गिरावट। क्वार्टरली बेस पे 32% की गिरावट थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, 25% प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। और सबसे हैवी डिस्काउंट पे रेलवे सेक्टर का ये शेयर आपको देखने को मिला, क्योंकि एक साल में 47% ये शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जुपिटर वैगन, 46% के आसपास की रेवेन्यू के अंदर गिरावट थी साल दर साल, प्रॉफिट आपको 66% डाउन था। 57% की गिरावट रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे और प्रॉफिट 69% आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। और शेयर देखें तो 43% के डिस्काउंट पे, यानी कि आप कह सकते हैं 43% शेयर आपको एक साल में गिरता हुआ देखने को मिला है। कॉनकॉर्ड की बात करते हैं, साल दर साल 2% की तेजी थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 3% की तेजी, लेकिन क्वार्टरली बेस पे 6% गिरता हुआ देखने को मिला था और प्रॉफिट आपको 10% गिरता हुआ देखने को मिला। शेयर देखें तो अभी भी एक साल में 32% टूटता हुआ देखने को मिला। तो ये सारे रेलवे के जो कंपनी है सभी के सभी एक हैवी डिस्काउंट पर आपको देखने को मिला। कोई 47%, कोई 32%, कोई 22%। तो आप कह सकते हैं हर एक इस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, हर एक कंपनी के नंबर अच्छे हो या ख़राब हो, लेकिन हर एक कंपनी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में इस सेक्टर से जो सबसे अंडर परफॉर्मर है, यानी कि सबसे कमज़ोर नतीजे जिसके आए थे वो थे हमारे जुपिटर वैगन, क्योंकि जुपिटर वैगन की एक बड़ी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर देखने को मिले थे साल दर साल, क्वार्टर दोनों। आउट परफॉर्म तो आप कहिए कि बहुत रेयर ही है, क्योंकि मोस्टली कंपनी के नंबर कमजोरी थे। तो इसमें जो हल्के से अच्छे थे वो थे आपको आईआरएफसी और रेलटेल। तो आउट परफॉर्म के रूप में आप कह सकते हैं 2 कंपनी थी, रेलटेल और आईआरएफसी, जिनके नंबर थोड़े बेहतर थे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की सीरीज़ पे वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोग तो वीडियो पहुंचे और ज़्यादा लोग देखेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, उस तरीके से मैं आपको मेहनत करता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी तो सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही।